शिव ही अरडो कल्पितरु त्यागी परिहरिय मेरति लेहि विषु मांगी तेऊन पाए असे समौ चुकाहि देखो विचारी मातु मनि माही। वनवास की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी के कैसे कहते हैं कि हे माता, जो कल वृक्ष को छोड़कर रैंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी निपट विकले नर नायकु देखी थोड़े ही बात पीते ही दुख भारी होती फिरती तीन मोहि में तारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीरे गुणोदय अगाधो मोहिते कछु बड़े अपराधो जाते मोहिन कहते कछु राव मोरी सफते तो ही कहु सती भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवीर वचन कुमति कुटिल करि जान चले जो के जल वक्र गति यद्यपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है, जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई बोली कपट सने हु जनाई शपथ तुम्हारे भरत के आना है तूने दोसर में कछु जाना। रानी कैकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है मुझे। राजा ने दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोगु नहीं ताता जननी जनक बंदो सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ तुम्हें पितु मातु वचन रत ऐहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो।
तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पीते ही बुझई कहू बलि सोई, चौथे पन जय अज सुनै होई। तुम्हें सम सुवन सुकृत जेहि दीने, उचित नेता सु निरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलहारी जाति हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागे कुमुख वचन शुभ कैसे, मांगे गयाधिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सवि भाई, जिमि सुर सरी गति ललित सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गए मोरो चारा में सो मेरी निरप फेरे करे वटली ने। सचिव राम आगे मन के ही विनय समय सब की ने। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। एव निपय कनी रामो पगुधारे, धरे धीरे जो तब नैनी उगारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृपि राम निहारे। तब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। निये सनह विकल और लाई, गे मनि मने हो बनि के फेरे पाए। राम ही चितई रहो नरि नाहु, चला विलोचन बारी फिर बाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली है। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसू की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावते बारहि बारा। विदेहि मनावे रावे मनि माए, जय रघुनाथ न कानन जाई। शोक ने विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते।
वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सो मेरे महेश के कई निहोरी विनती सुने हूँ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हें अविडर दानी आरती हर दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडरदानी मुँह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तो मैं पीरे रखे सबके हृदय सोमति राम ही देहु। वचनु मोर तज रहे घर पर हरि सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वन को त्याग कर आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। आज सु हो जग सुज सुनसाओ नरक परो सुर पुरु जाओ। सब दुख दोष सहावहु मोहि लोचन ओटि राम जनु होहि। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्य के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दुख सुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट से न हो। असे मन गुण ही राव नहीं बोला पी पर पात सरे से मनु डोला। रघुपति पिते ही प्रेम बस जानी पुनि कछु कहि मातो अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिताजी को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ठिठाई अनुचितो छवम जानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागे दुख पावा काहू न मोहे कहे पेरे तम जनावा।
देखी गोसाई पूछहु माता, सुने पेरे संगो भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सने बस सोच परिहर तात, आय सुदेहि हरसि कही पुल के पीरे बुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन जन्मो जगति तलता, सुपीते फिर मोदो चरित सुनि जासु। चार पदारथ करे तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो। चारों पदार्थ अर्थ काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में हो। आय सुपाले जन्म फल पाई, बेग ही हो रजाई। विदा मातो सनि आवो, मांगे चले बने ही बहुरे पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कहे राम गवैनो तब की नाबो, पे शोक बस उतरहु ने दीना। नगर व्यापी गई बात सुते छे, छुअत चढ़े जानु सबे तन बीछे। ऐसा कहकर जब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए, राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का वेश सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनिए भय विकले सकले नरे नारी, बेली बेटा पैजे में देखे दवारी। जो जह सोने धुने सुरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीर जो होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानन वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर ढूंढने लगता है।
बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाहि लोचन सर्वैहि, शोकुनै हृदय समाई। मनहु करुणि रस कटिकई, उतेरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि माज विधि बात बेगारी, जय तह देहि के कहि गारी। एहि पापनि बूझि का पारे, छाई भवन पर पाव कुधरे। सब मेल मिल गए थे पर संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकई को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इतने छाए घर पर आग रख दी। निज करने निकाली दीखा, डारी सुधा विसुचात चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बनियागी। यह बात अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बेठी पेड़ ही काटा, सुख महु शोक ठाटू दरि ठाटा। राम सदा राम एहि प्राणि समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कही कवि नारी स्वभाव, सब विधि आगे वो आगादे दुराओ। निज प्रीति बिंबो बरु को गही जाए, जानी न जाए नारी गति भाए। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्री की गति नहीं जानी जाती। कहा न पावे को जारी सके, का न समुद्र समाई। कान करे अविलाप बल कही, जगे कालो न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली पिरवल जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता।
का सुनाए वेदिका सुनावा का देखाई चहका देखावा एक कही भले भोपिन कीना बरो विचारी नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। यह एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटे भय सकल दुख भाजनु अविला विवश ज्ञान गुनु गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने निरपहि दोषो नहीं दे सियाने। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेषवश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं वे राजा को दोष नहीं देते। शिवी ददीची हरिचंद कहानी एक एक सन कही बखानी। एक भरत करे सनिमत कही एक उदास भाई सुनी रही। वे शिवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। कान मूंदे करे हृदय गहे जीहा एक कही यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस सकत तुम्हारे राम भरत कहु प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर, कोई जीव को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदो चवे बरो अनन कन सुदाओ विषतूल। सपने हूँ कबऊ न करे किछु भर तो राम फिरते कोल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूसनु देहि सुदा देखाई दिन विसूजेहि। खरे बरो नगर सोचू सब काहू दूसह दाहू मिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं,
जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दूसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधू कुल मान जठेरी, जय प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिक सीलु सराही, वचन वान समिला गहि ताही। ब्राह्मणों को स्त्रियां कुल की मानवीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु ने मोई प्रिय राम समाना, सदा कहूँ येहू सब जगु जाना। करहूँ राम पर सहज स्नेह के, अपराध आजु बनु देहूँ। वो कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वनवास देती हो। कबहु न किए हु सब त्यारे, सो प्रीति प्रीति ते जान सबु देसु। कौसल्या अविका बिगारा, तुम्हें जे लागे वज्र पुरे पारा। तुमने कभी सोतिया ढा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिए के पिए जगु परिहर, लखनऊ के रहे है धाम। राजू के वो जब भरतपुर निरपो के जिए बेनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या पुरी का राज्य भोग सकेंगे? क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा।